وہ एक बार फिर घोड़े से गिरने लगा। उसने संभलने की कोशिश की मगर संभल न सका। उसे अपने पाँव के नीचे ज़मीन महसूस हुई। उसके आंखों के आगे अंधेरा था। वो ज़रा सा अपने आप में आया तो उसे पता चला कि ये रात का अंधेरा है और उसे किसी ने थाम रखा है। उसे वो दुश्मन समझकर आज़ाद होने की कोशिश करने लगा तो उसके कानों में एक निस्वानी आवाज़ पड़ी, दाऊद तुम घर में हो, घबराओ नहीं। उसने आवाज़ पहचान ली। ये फौजी की आवाज़ थी। वो गशी की हालत में मंजिल पर पहुंच गया था। आयते करीमा ने उसे रूह की रोशनी अता की थी। बाबा कहाँ हैं? उसने अंदर जाकर पूछा। वो बाहर चले गए हैं, फौजी ने कहा। वो कल या परसों आएंगे। फौजी और उसकी भाभी उसके जख्म धोने लगी तो उसने पानी मांगा। पानी पीकर उसने कहा, फौजी तुमने कहा था मर्दों के काम औरतें भी कर लिया करती हैं। वो रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से बोल रहा था, मेरे जख्म न धो, बेकार है, मेरे अंदर खून नहीं रहा। मैं ठीक होता तो बर्दाश्त न करता कि तुम्हें इस घर से बाहर जाने देता, मगर यहाँ मसला मेरी ज़ात का नहीं, ये एक अमानत का मसला है, हमारे रसूल पाक की नामूस का मसला है। उसने फौजी को तुर्कमान का रास्ता समझाया और उसे पैगाम दिया कि हलब, हरन और मूसल की फौजें किस तरह मुश्तरका कमान में हमले के लिए आ रही हैं, किधर से आ रही हैं और उनका प्लान क्या है। उसने फौजी को बताया उसका भाई इस फर्ज की अदायगी में शहीद हो गया है। फौजी तैयार हो गई और उसके साथ हारिस की बीवी भी तैयार हो गई। एक घोड़ा घर में था, दूसरा दाऊद का था। फौजी और उसकी भाभी दाऊद को इस हालत में छोड़कर जाने से घबरा रही थी। फौजी, दाऊद ने नहीफ आवाज में कहा, मेरे करीब आओ। वो उसके करीब आई तो उसने लड़की का हाथ थाम कर और मुस्कुरा कर कहा, राहे हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में हुआ करती हैं, उनकी बारातें कहकशां के रास्ते जाया करती हैं। हमारी शादी की खुशी में आसमान पर सितारों की चरागाह होगी। और उसका सर एक तरफ लुढ़क गया। फौजी ने उसे हिलाया मगर उसकी बारात कहकशां के रास्ते चल पड़ी। फौजी को दाऊद सब कुछ बताकर शहीद हुआ था। फौजी और उसकी भाभी ने घर अल्लाह के हवाले किया। घोड़े पर जीन डाली, उस पर फौजी की भाभी सवार हो गई। फौजी ने दाऊद के घोड़े को पानी पिलाया और सवार हो गई। जीन पर खून की तह जमी थी। दोनों घोड़े गांव से निकल गए। दोनों लड़कियां अल्लाह के भरोसे पर जा रही थीं। उस रास्ते से वो वाकिफ नहीं थीं। दाऊद ने फौजी को एक सितारा समझाया था। वो इस सितारे की रहनुमाई में चलती गईं। उधर तीनों अफवाज दिन भर क़याम करके रात को चल पड़ी। तुर्कमान ज्यादा दूर नहीं था। सुल्तान अय्यूबी तुर्कमान में आने वाले तूफान से बेखबर था। उसने देखभाल का इंतजाम कर रखा था मगर उसके दुश्मन ने भी अब के अच्छे इंतजाम किए थे। उसने अपने छापा मारों को बता दिया था कि तुर्कमान के करीब उन्हें सुल्तान अय्यूबी के ऐसे आदमी मिलेंगे जो देहाती लिबास में या खाना बदोशियों के पेश में होंगे। वो देखभाल कर रहे होंगे। मौर्रख लिखते हैं, सुल्तान अय्यूबी को इस तूफान से बचना नामुमकिन नजर आता था। उसका बेखबरी में दबोचे जाना यकीनी था। अपने सलारों से वो कह रहा था, हलब, हरन और मूसल वाले इतनी जल्दी हमला करने के अहल नहीं हो सकते। हालांकि उसे सैफुद्दीन की तरफ से अल मुल्कुल साले का भेजा हुआ पैगाम मिल गया था। फौजी और उसकी भाभी पर जैसे दीवानगी तारी थी। इन्हें ये एहसास ही नहीं रहा कि वो मस्तूरात हैं और उनके रास्ते में कैसे कैसे खतरात हैं। रात उन्होंने घोड़ों पर गुजार दी। सुबह का नूर फैलने लगा तो वो टीलों और रेतीली चट्टानों के करीब से गुजर रही थी। फौजी ने एक चट्टान के सहारे एक आदमी को बैठे देखा। उसके कपड़े खून से लाल थे, उसका सर ढलक गया था। फौजी ने अपनी भाभी से कहा, कोई जख्मी मालूम होता है, लेकिन रुकेंगे नहीं, मालूम नहीं कौन है। उन्हें उसके करीब से गुजरना था। वो आदमी उठने की कोशिश कर रहा था। घोड़े करीब से गुजरे तो फौजी ने चीख कर कहा, हारिस, और वो घोड़े से कूद गई। वो हारिस था। वो शहीद नहीं हुआ था लेकिन उसका जिंदा रहना भी मौजूदा था। उसके जिस्म पर बच्चियों के बहुत से जख्म थे। लड़कियों ने घोड़ों को साथ पानी के छोटे छोटे मशकीज़े बांध रखे थे। उन्होंने हारिस को पानी पिलाया। उसे जरा होश आया तो उसने पूछा, मैं घर में हूँ, दाऊद कहाँ है? फौजी ने उसे सारी बात बता दी। बताया कि वो इस वक्त कहाँ हैं और किधर जा रही हैं। हारिस ने कहा, मुझे घोड़े पर डालो और तुर्कमान की तरफ घोड़े दौड़ा दो। दोनों लड़कियों ने उसे घोड़े पर बिठाया। फौजी उसके पीछे बैठ गई। हारिस रूह की कुव्वत से जिंदा था, वरना उसके जिस्म में खून का एक कतरा नहीं बचा। ये फर्ज की लगन का करिश्मा था।
فوزی نے اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا رکھی تھی، اسے ایک بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ سرگوشیوں میں فوزی کو راستہ بتا رہا تھا۔ سلطان ایوبی کو دشمن کی افواج سیف الدین کی کمان میں ترکمان کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ ادھر فوزی، حارث اور حارث کی بیوی ایک محفوظ سمت سے ترکمان کی طرف جا رہی تھیں۔ افق سے آسمان گہرا بادامی ہوتا جا رہا تھا، یہ رنگ اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فوزی کی بھابھی نے افق کی طرف دیکھا تو اس نے گھبرا کر اور چلا کر کہا، فوزی ادھر دیکھو۔ حارث نے سرگوشی کی، کیا ہے فوزی؟ آندھی۔ فوزی نے کہا، اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس خطے کے لوگ ان آندھیوں سے واقف تھے۔ یہ علاقہ بے شک چٹانی تھا لیکن کچھ حصے ریتلے تھے، ارد گرد ریگزار تھے۔ آندھی جب آتی تھی چٹانوں کو ریت میں دفن کر جاتی۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے ایک قیامت ہوتی تھی، لیکن یہ جو آندھی آ رہی تھی وہ اس خطے کی چند ایک بھیانک آندھیوں میں سے ایک تھی۔ اس آندھی نے تاریخی حیثیت حاصل کر لی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں چند ایک یورپی مورخوں اور مسلمان نامہ نگاروں کے حوالے دے کر لکھا ہے، جس روز الملک الصالح، گمشتگین اور سیف الدین کی متحدہ افواج سلطان ایوبی کو بے خبری میں دبوچنے جا رہی تھیں اور ترکمان کے قریب پہنچ گئی تو ایسی آندھی آئی کہ اپنی ناک سے ایک بالشت آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا اس آندھی میں اس پر ایک طوفان آ رہا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ متحدہ افواج نے سلطان ایوبی پر حملہ کرنے میں تاخیر کر دی، جو سلار اعلیٰ کی لغزش تھی۔